Hello, my dear students of class 12th. Today I am here with the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. बच्चों, आपने फर्स्ट वीडियो तो देखा होगा इसका, जिसमें हमने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 एक्सप्लेन किया है. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम पोएम. In this video, I am going to explain you stanza 3 and stanza 4. So let's start. तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा आपके दिमाग में डाल दें, हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था, कहाँ तक कराया था, और बच्चों से ये कहेंगे भी कि वो पिछला वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी इसको आगे कंटिन्यू करें. तो उसमें ये था कि कैसे ये स्लम का एलिमेंट्री स्कूल जो है कितना बुरी तरह वो उसकी दीवारें थी, कैसे बच्चे थे गरीब घरों से, है ना, उन सब का डिस्क्रिप्शन था उसमें. तो अब आते हैं हम स्टैंजा 3 पे. तो अब आपको याद होगा स्टैंजा 2 में बात थी शेक्सपियर हेड की ना, शेक्सपियर के सिर की, मतलब एक तस्वीर टंगी थी शेक्सपियर के वहाँ, और चीज़ें भी टंगी थी, ये सारी बातें. तो अब आते हैं यहाँ पे. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless nights. On their slag heap these children, where skins peep through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. As I already told you, this poem is slightly difficult, so pay more attention to this, children. और आपको याद होगा इस कविता की थीम सोशल इनइक्वालिटी है, कैसे मतलब सामाजिक असमानता, कैसे गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जिस तरह के स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे जो हाल रहता है उसका वर्णन है इसमें. तो जो शेक्सपियर का सिर, मतलब जो शेक्सपियर की तस्वीर टंगी थी, वो कहते हैं श्योरली, निश्चित ही शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर घृणास्पद है, मतलब अच्छे नहीं हैं. क्यों? और जो ये मैप टंगा हुआ है, जो मानचित्र नक्शा टंगा हुआ है, ये एक बुरा उदाहरण है इन बच्चों के लिए. क्यों? वाई? क्योंकि ये जो शेक्सपियर हैं, ये राइटर हैं, और जो मैप टंगा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाती हैं एक इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया, जिसमें क्या क्या है, शिप्स हैं, मतलब जहाज़ हैं, सन है, सूर्य है, एंड लव है, और प्यार है. तो ये सारी सुनहरी दुनिया दिखाती हैं. तो इससे बच्चे जो होते हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको भी तो ऐसी दुनिया चाहिए, बिकॉज देयर वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड शोन हियर. जो किताबों की दुनिया से बहुत फ़र्क इनकी दुनिया है ना, इट्स वेरी डार्क, डिप्रेसिंग, सैड. तो इससे बच्चों को पर असर जो पड़ता है वो ये कि वो आकर्षित होते हैं स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड. उनको भी तो ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें प्यार हो, जिसमें ये सब अच्छी जहाज़ हो, और जहाँ पे सूर्य मतलब पॉजिटिविटी हो, ना, ये मतलब. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. तो ये इन लाइव्स मतलब इन लोगों के जीवन को, तो ये इनका जीवन तो धीरे धीरे टर्न होते जा रहा है, घूम के फिर के कहाँ वापस जा रहा है, उसी क्रैम्प्ड होल में. होल मतलब छेद होता है, क्रैम्प मतलब पूरी तरह से पैक, जहाँ जगह भी नहीं है, क्योंकि इनके घरों में इतनी कम जगह होती है बच्चों कि शायद चलना फिरना लेटना मुश्किल होता है, भरे हुए होते हैं. आपने देखा ना कैसे कभी कभी मुर्गियों को भर के लेके जाते हैं, कैसे उसी में ठूस ठास के. तो उसी तरह से घर इनका है, इनके पास इतनी जगह नहीं है. और कैसी लाइफ है इनकी, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. फॉग धुंध बताया था पहले भी, इसके कोहरा है पूरे जीवन में, और वो कोहरा भी लेके जाता है. तो हमारे जीवन में तो हम कोहरे से उजाले की तरफ जाते हैं, बिकॉज वी एम फॉर गुड लाइफ, गुड फ्यूचर. लेकिन इनके लाइफ में क्या है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. फॉग से ये पहुंचते हैं एंडलेस नाइट, ऐसी रात जो एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होती है, ऐसी ही रात चलती रहती. मीन्स देयर लाइफ इज डार्क, फॉर एवर डार्क इट इज. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन. अब स्लैग हीप माने होता है बच्चों ढेर, कूड़े का ढेर हुआ स्लैग हीप माने. दीज चिल्ड्रेन, ये जो कूड़े के ढेर पे, मतलब जो ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनका वर्णन है यहाँ पे. दीज चिल्ड्रेन, ये लोग क्या पहने हुए हैं, दे वेयर स्किन्स. वेयर मतलब पहनना, तो इन्होंने कपड़े तो पहने नहीं है, ये चमड़ी पहन के टहल रहे हैं, मतलब कि नंगे हैं, नंगे बदन है.
दे आर वेयरिंग स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उनकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, पीप झांक रही हैं उन चमड़ियों से। जैसे अब हम लोगों के पास ऐसे अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, वैसे हम उनके पास नहीं है। इससे पता चलता है दे आर सो मालनरिश्ड, दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशन, ये बहुत ही कमज़ोर हैं, दे आर वेरी वीक, दे डोंट गेट प्रॉपर फूड टू ईट, है ना। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और वो चश्मा पहनते हैं स्टील का, स्पेक्टिकल माने चश्मा, और स्टील तो पता ही है आपको। विद मेंडेड ग्लास, जिसका जो कांच है वो मेंड किया हुआ है, मतलब रिपेयर किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि पत्थरों पे बॉटल के टुकड़े होते हैं, उस तरह से उसको रिपेयर करा है। तो वो उसको शायद कहीं किसी कूड़े के ढेर में बच्चों को मिला होगा, तो वो उसने पहन रखा है। ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो इन बच्चों का जो पूरा समय है, ऑल ऑफ दैट टाइम और जगह है, बस यही है, फॉगी स्लम, एक धुंध भरी गंदी बस्ती, कोहरे से भरपूर स्लम, है ना। तो झुग्गी झोपड़ी, जहाँ से शायद ये कभी बाहर निकल पाएंगे, इनका जीवन इसी में बीतेगा। तो इसीलिए क्या करना है, ब्लॉट देयर मैप्स, ये मैप को हमको ब्लॉट करना है ना, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये स्लम में इनको ज़िंदगी भर हमें नहीं रहने देना है। स्लम्स एज बिग एज डूम, कयामत आने तक, मतलब विनाश आने तक, ये स्लम तो इनका पूरा विनाश का कारण है, तो इस स्लम को हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं स्टीवन स्पेंडर, वो दुनिया से यही चाहते हैं कि जो हम जैसे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वी हैव टू डू समथिंग फॉर दीज चिल्ड्रन, इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेक देयर लाइव्स बेटर, मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि इन बच्चों के जीवन को हम बेहतर बनाएं। वी टेक देम आउट फ्रॉम द स्लम्स एंड गिव देम अ गुड लाइफ, मतलब उनको झोपड़ी से बाहर निकालें और अच्छा जीवन देने का प्रयास करें, ठीक है। लिटरेसी लाएं, मतलब उनको निरक्षर से साक्षर बनाएं, बेहतर जीवन दें। ये नाउ लेट अस कम टू द लास्ट स्टैंजा चिल्ड्रन। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो ये इस तरह के जो स्कूल होते हैं झुग्गी झोपड़ी में, गंदी बस्ती में, ये इनकी हालत कभी नहीं बदलती, अनलेस, जब तक कि कोई गवर्नर नहीं आता, इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई विजिटर नहीं आता, मतलब कोई अतिथि नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आता। जब ये लोग आते हैं तब इनकी काया पलटती है। तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो नक्शा है यही इनकी खिड़की बन जाता है। एंड दीज विंडोज, और ये जो विंडोज हैं, ये खिड़कियां जो हैं, ये शट अपॉन देयर लाइव्स, ये इनके जीवन पर बंद हो जाती हैं, जैसे कैटाकोम्ब होता है। कैटाकोम्ब बच्चों होता था पुराने ज़माने में, राजाओं को यहाँ दफनाया जाता था, बहुत ही संकरी जगह एक वहाँ वो होता है कैटाकोम्ब। तो जैसे आप बोल सकते हैं तहखाने की कब्र, उस तरह से। तो ये हालत इन बच्चों की, जिस तरह के स्कूलों में जाते हैं, जिस तरह का घर होता है, ये उनका वर्णन है। फिर आगे देखिए, break open till they break the town। तो हाँ, ये हमसे अपील कर रहे हैं कवि, मतलब हमको ये कह रहे हैं, ब्रेक, मतलब ये सब तोड़िए, तोड़ दो इन सबको, ब्रेक ओपन, खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, पूरे शहर को, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को वहाँ से निकालो, उस अंधेरी स्लम वाली लाइफ से निकाल के ले आओ, कहाँ पे, ग्रीन फील्ड्स में, हरे जो खेत हैं, खलिहान हैं, वहाँ लेके आइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी जो दुनिया है उसको बनाइए, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, सो उनको ये मौका दीजिए कि वो ग्रीन फील्ड्स वाली दुनिया देखें, हरे भरे खेत देखें, और गोल्ड सैंड पे, बालू पे चलें, देखें कैसा लगता है, नेचर से मिलें, मतलब किताबों की दुनिया से बाहर आके वास्तविक दुनिया वो देखें, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि उनकी दुनिया तो सिमट के रह गई ना, अंधेरे घर में, भीड़ भाड़ में, बस दिन भर कूड़ा बीनने में, गंदगी में। तो वी हैव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ दिस एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जो टंग है, टंग तो आपको पता है ना, बॉडी पार्ट्स आप पढ़ते हैं, टंग, लेट देयर टंग्स, उनकी जो जबान है, जीभ है, उसको रन नेकेड इनटू द बुक्स, उनको उसको दौड़ने दीजिए। कहाँ पे, अब हम लोग अपनी जीभ दौड़ाते हैं जब खाने की कोई अच्छी सी चीज़ आती है तो दौड़ने लगती है ना, उठ के बाहर, लेकिन इनको हमें दौड़ाना है कहाँ, इनटू बुक्स, किताबों में, मतलब इनको ज्ञानी बनाना है, पढ़ाना लिखाना है। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, तो इनको दोनों तरह के लीव्स दिखाना है, वाइट लीव्स मतलब किताब की दुनिया दिखानी है, पढ़ाना है, और ग्रीन लीव्स भी दिखानी है, मतलब दुनिया में आगे निकालना है,
दुनिया के संपर्क में लाना है, न कि उसी झुग्गी झोपड़ी में ये मर जाएं, वहीं इनका जीवन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हमें करना है। तो वी हैव टू शो देम दीज टू वर्ल्ड्स, वाइट लीव्स एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो ये सारी दुनिया हमें खोलनी है, इनके लिए हमें ये काम करना है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और इतना करने के बाद जो वो कर पाएंगे तो उनका इतिहास होगा वो। मतलब अगर इस झुग्गी झोपड़ी से, इस्लाम से कोई भी बच्चा बाहर निकल के बेहतर जीवन कर पाता है, एंड इफ ही बिकम समथिंग इन लाइफ देन इट विल बी हिस्ट्री, वो एक इतिहास रचेगा। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा होगी सूर्य। तो इसमें कुल मिला के बच्चों स्टीवन स्पेंडर ने हमें यही कहा है कि समाज में जो इस तरह के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास साधन की कमी है, हमको उनके लिए कुछ करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू चिल्ड्रन।